अच्छा जी, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ उसके अंदर मैं थोड़ा सा 9 नवंबर गुजरा है, मुझे मौका नहीं मिला वीडियो डालने का। उस हवाले से मैं चंद इकबाल के की रोशनी के अंदर चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आजकल के हालात देखें, हम फॉलो ज़्यादा किन को कर रहे हैं जी। हम देखें मगरिब के रूल और रेगुलेशन इधर फॉलो कर रहे हैं और ये सब चीज़ें इधर आ रही हैं हमारे पास। तो इस सिलसिले के अंदर इकबाल भी अपनी पोइट्री में पहले कह के चला गया था। इकबाल ने क्या कहा था अपनी पोइट्री के अंदर, रुख मशरिक को तूने बदल दिया है मगरिब, तेरी हवा से बचाए खुदा ज़माने को, बेकारियों में खारियों रियानियों अफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत के फतुहात, करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना और चश्मे आदम से छुपाते हैं मकामात बुलंद और करते हैं रूह को खाबीदो और बदन को बेगाना। इकबाल कहता है जी ये सारी चीज़ें वो सारे अवाम ने जी वो मगरिब वाले वो अपनाना शुरू कर दिए जी, उसी वाले लिबास और वो सारी चाल डाल और वो सब वो तेरी हवा से बचाए। इकबाल कहते हैं तेरी हवा से खुदा ज़माने को बचाए। सारे ड्रामेबाजी उधर हैं। मैंने कहा इकबाल आप ज़रा बताएं कि आप भी तो यूरोप गए थे, वहाँ आप इतने यानी कि आप भी तो वहाँ गए थे, आप वहाँ से मुतासिर नहीं हुए। इकबाल ने फिर मुझे बताया, इकबाल कहता खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फ़रंग। इकबाल कहता मैं भी उधर गया था, मैंने बड़ी बड़ी वहाँ पे वो ट्रेनें देखी और इन ट्रेन भी देखी, मैंने वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, मैंने वहाँ सारी चीज़ें इकबाल कहता मैंने देखी। इकबाल कहता है, मैंने कहा इकबाल फिर क्या हुआ? इकबाल कहता है खीरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फ़रंग। इकबाल कहता उधर गया, उन्होंने मेरी आँख पर रत्ती बराबर भी असर नहीं डाला। मैंने कहा इकबाल क्यों? इकबाल कहता क्योंकि सुरमा था मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। इकबाल कहता क्योंकि मेरी आँख का जो सुरमा था ना वो मदीने की खाक थी। मैंने कहा अच्छा इकबाल, मैंने कहा इकबाल बता भाई मदीना पाक की खाक की अहमियत क्या है? मैंने कहा बता इकबाल। इकबाल कहता है जी मदीना पाक की खाक की अहमियत ये है कि खाक तैबा अज़ दो आलम खुश तरस्त। इकबाल कहता है जी दोनों जहानों की खाक को भी अगर एक तरफ रख दिया जाए ना फिर भी मदीना पाक की खाक अफजल और आला है। मैंने कहा इकबाल क्यों अफजल और आला है? इकबाल कहता है ए खुन के शहर के आ जा दिल बरस्त। इकबाल कहता है क्यों है? क्योंकि वो मोहम्मद अरबी का शहर मुबारक है। क्यों जी? खाक तैबा अज़ दो आलम खुश तरस्त, ए खुन के शहर के आ जा दिल बरस्त। मैंने कहा इकबाल ये बता अब तू मदीना पाक की खाक के लिए क्या कर सकता है? इकबाल कहता है हवा हो ऐसी के हिंदुस्तान से इकबाल, उड़ा कर मेरी खाक को गुबारे राह हिजाज करे। इकबाल कहता है जब मैं मर जाऊं और मेरा जिस्म मट्टी मट्टी हो जाए तो हिंदुस्तान से एक हवा चले और वो मेरी खाक को उठाकर मदीना पाक जाने वाले रास्ते पे गिरा दे और फिर मैं हाजियों के पैरों के साथ लगकर मदीना पाक पहुंच जाऊं। ये है इकबाल जो मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों जी? ये सब चीज़ें इकबाल ने यहाँ डिफ़ाइन की हुई हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें जो आजकल हम भूलते जा रहे हैं। हम वैसे तो कहते हैं जी इकबाल कौमी शायर। इकबाल ने ना किसी की चाल ढाल पे बात की है, ना इकबाल ने किसी के आईब्रोज पे बात की है, ना इकबाल ने किसी के जुल्फ़ों पे बात की है, ना इकबाल ने किसी की कमर पे बात की है, ना इकबाल ने किसी की खूबसूरती पे बात की है। इकबाल की जो पोइट्री है वो खालिस्तन दीन के लिए, ठीक है ना। उसको समझने की उसे हमें समझना चाहिए वो क्या है मेन चीज़, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इकबाल तो हमें बता गया कि आप तरक्की करें लेकिन आप खुद अपने बलबूते पर तरक्की करें। किस तरह अपने बलबूते? इकबाल कहता है जी हम सब के लिए इकबाल कह गया, कहता मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। इकबाल कहता अब मंजिल एक मिल जाए अगली मंजिल तलाश कर, ठीक है ना। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इकबाल कहता है जी खुद अपने बलबूते पे आप को अगर दरिया बना लेते तो फिर आप आगे समुंदर की तलाश में निकल जाएं, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मैंने कहा इकबाल फिर कहता हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। इकबाल कहता हर शीशा पत्थर की चोट से टूट जाता है लेकिन पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इकबाल कहता पुत्र वो वाला शीशा तलाश कर जो पत्थर तोड़ दे। किस तरह? इकबाल कहता बज़ाहिरी तौर पे तो हम मुसलमानों को शीशे की तरह नज़र आना चाहिए, लेकिन अगर रास्ते में कोई रोड़ा अटकाए तो फिर उस रोड़े को भी तोड़ दे, वो ऐसा शीशा बन तू, ठीक है ना। तो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैंने कहा इकबाल फिर कहता सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं। इकबाल कहता सजदे तो आपने बड़े किए हैं, सदियाँ गुजर गई हैं। बे अहमद की तबलीग तूने न की,
ठीक है ना। ये तो बस सजदे के मतलब आपको मैं थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ। हुब्बे अहमद की तबलीग तूने ना की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी, नक्स ही ढूंढना अगर है मकसद तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फ़ायदा, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फ़ायदा, कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फ़ायदा, खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, और पेशानी पे दाग सजदा बना, कल्ब दाग मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फ़ायदा। क्यों जी। इसी तरह इकबाल ने क्या यहाँ बयान किया है, इकबाल कहता दी सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ठीक है ना। इकबाल कहता वो वाला सजदा आप तलाश करें जो आपकी दुनिया ही बदल दे। ठीक है ना। फिर हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। इकबाल कहता हर बंदा अदावत एक दूसरे से जल रहा है जी। आजकल कोई किसी के लिए ये दुआ नहीं करता अपने लिए, बल्कि बंदा दुआ नहीं करता या अल्लाह मुझे सक्सेस दे दे। हम क्या दुआ कर रहे होते हैं जी, या अल्लाह फ़लाना बंदा आगे जा रहा है, या अल्लाह उसकी वो सक्सेस को रोक दे। हम उसकी सक्सेस के चक्कर में पड़ जाते हैं, या आगे क्यों जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते अल्लाह हमें भी तरक्की दे। ठीक है ना। तो हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। इकबाल कहते हैं इस आग को आप बुझाने की कोशिश करें। ठीक है ना। एंड में बड़ी मज़े की बात, आखिर में ज़बरदस्त बात क्या है जी। इकबाल कहता है जी करे सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को। ठीक है ना। इकबाल कहता है जी वो पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। इकबाल कहता वो वाला आका तलाश करें जो खुद पैदल चल के आपको यानी कि आपको सवारी पे बिठा दे। लीडर वो नहीं होता जो एसी वाले कमरों के अंदर ट्वीट करके मुल्क चलाए, ये लीडर नहीं होता। मैं कहा पुत्र एसी वाली कारों के अंदर बैठकर राउंड लगाना और है। ठीक है ना। और रात के वक्त कंधे पे बोरी उठाकर ज़रूरतमंद लोगों के घर गंदम पहुँचाना ये और है। ठीक है ना। मैं कहा पुत्र ये काम नहीं होता। मैंने इकबाल ने यही कहा है। कहता जी क्या कहा है इकबाल ने, कहता वो वाला लीडर तलाश कर। ठीक है ना। पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। मैंने कहा इकबाल लीडर की कोई और तारीफ़ है लीडरशिप की। इकबाल कहता और भी है। मैं कहा क्या। इकबाल कहता तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक़ तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे, और फ़क्र की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितना मिल्लत बेज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। क्यों जी। इकबाल ने ये बात की है जी। मैन कहता लीडरशिप ये जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाले आपको गुर दे दे, ये लीडरशिप है। इकबाल को पढ़ें आप, आपके लिए बड़ी 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 कमाल की चीज़ें इकबाल ने लिखी हुई हैं। इकबाल को आप पढ़ें, इकबाल को पढ़ने के बाद आपके अंदर भी गैरत आएगी। ठीक है ना।